हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। रघुपति राघव राजाराम सभी दर्शकों को सलोनी सरीन का प्रणाम। आज 2 अक्टूबर है और हम सभी जानते हैं कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। वैसे आप सब उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं, इसलिए आज मैं आपको उनकी सीक्रेट लाइफ के बारे में बताने जा रही हूँ और इस बात का सोर्स है जेड एडम्स के द्वारा लिखी गई किताब गांधी नेक्ड एम्बिशन। किताब में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के यौन जीवन के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। इसमें ऐसी बातें भी हैं जिन पर विवाद हो सकता है। जेड एडम्स शेड्स का दावा है कि उन्होंने बापू के सैकड़ों खतों की छानबीन के बाद इस किताब को लिखा है। किताब में कहा गया है कि बुढ़ापे के दिनों में बापू कई जवान महिलाओं के साथ नहाते थे, निर्वस्त्र होकर मालिश करवाते थे। लेखक का यह भी दावा है कि वह अपनी शिष्यों के साथ सोते थे। कहा गया है कि ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जाए कि उन महिलाओं के साथ गांधी जी के यौन संबंध थे। आगे लेखक का कहना है कि बापू सिर्फ लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि तमाम मुश्किलों के बावजूद सहनशक्ति और दृढ़ इच्छा के बल पर कैसे जिया जा सकता है। शेड्स का कहना है, मेरा मानना है कि वह चाहते थे कि महिलाएं उन्हें उत्तेजित करें ताकि वह लोगों को अपनी सहनशक्ति दिखा सके। लेखक का दावा है कि गांधी जी के इस व्यवहार को जवाहरलाल नेहरू असामान्य मानते थे और उनसे दूरी बना के रखते थे। बापू के शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए कहा गया है, जीवन के पहले चरण में उनकी सेक्स लाइफ एक आम व्यक्ति की तरह सामान्य थी, लेकिन रोचक बात यह है कि करीब सन 1900 के आसपास उन्होंने सादगी का दृढ़ फैसला किया। 6 साल बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की और उस पर चलना शुरू किया। यही वजह थे कि बापू के आश्रम में पुरुषों और महिलाओं के बीच यौन संबंधों पर पाबंदी थी। जवान युवक युवतियों के लिए भी कठोर नियम बनाए गए थे। एक अन्य किताब में भी इस बात का जिक्र है। दिनकर जोशी की किताब महात्मा वर्सेस गांधी में लिखा गया है कि एक बार दक्षिण अफ्रीका के आश्रम में बापू का एक बेटा एक युवती की ओर आकर्षित हो गया। इस बात का पता चलने पर बापू ने दोनों को कड़ी सजा दी। लेखक का दावा है कि गांधी जी को अपने सेक्स जीवन को लेकर एक बात का अफसोस रहा। सन 1885 में जब गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा के पिता की मृत्यु हुई, तब उन्होंने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद बापू को खुद से घृणा होने लगी। वैसे इस किताब के कुछ अंशों पर भले ही विवाद हो, लेकिन कुछ प्रसंग बापू की महानता को और बढ़ावा देते हैं। सन 1985 की घटना को ध्यान में रखकर सोचा जाए तो कहा जा सकता है कि हमेशा सच की वकालत करने वाले गांधी जी ने अपने नाम को कभी नहीं छुपाया। बापू अंदर और बाहर एक जैसे थे, शीशों की तरह एकदम साफ। वह चाहते तो इन बातों को नहीं लिखते। नेहरू के अलावा ब्रिटेन के इतिहास पर भी कई किताबें लिख चुके शेड्स का कहना है, वह दृढ़ इच्छा शक्ति पर यकीन रखते थे और देखना चाहते थे कि क्या सेक्स पर काबू पाया जा सकता है। शेड्स के अनुसार गांधी जी की इस धारणा पर हिंदू धर्म में प्रचलित इस मान्यता की झलक मिलती है कि कामवासना पर वशीकरण के नई शक्तियां मिलती हैं। उन्होंने अपने प्रयोगों के बारे में स्वयं ही बहुत खुलकर लिखा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और आप सभी को हिंद भारत की तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।